कहानी का शीर्षक लालच भूत बलवान है। एक समय की बात है, उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। हरिराम मेहनती था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी, लालच। उसे कभी भी संतोष नहीं होता था। चाहे खेत में कितना भी अनाज पैदा हो जाए, उसे और अधिक चाहिए होता। हरिराम के पास पहले से ही 5 बीघा उपजाऊ जमीन थी, लेकिन उसकी निगाहें हमेशा पड़ोसी की जमीन पर रहती। पड़ोसी रामनाथ बूढ़ा और अकेला था। उसने अपनी जमीन में खेती करना छोड़ दिया था और सादा जीवन बिता रहा था। हरिराम ने सोचा, अगर ये जमीन मुझे मिल जाए तो मैं और अमीर बन जाऊंगा। चालाकी और धोखा। हरिराम ने रामनाथ से जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन रामनाथ ने मना कर दिया। तब हरिराम ने गांव में यह अफवाह फैला दी कि रामनाथ की जमीन पर भूत प्रेत का साया है। धीरे धीरे गांव के लोग भी डरने लगे और रामनाथ अकेला पड़ गया। एक रात हरिराम ने खुद को भूत बनाकर रामनाथ को डराने की कोशिश की। उसने सफेद चादर ओढ़ी, चेहरे पर भस्म लगाया और रामनाथ की झोपड़ी के पास अजीब आवाजें निकालने लगा। लेकिन रामनाथ डरा नहीं। उसने कहा, जिसने पूरी जिंदगी ईमानदारी से गुजारी हो, उसे भूत क्या डरा पाएगा। हरिराम का मन नहीं भरा। उसने पंचायत में झूठा आरोप लगाया कि रामनाथ तांत्रिक है और गांव के बच्चों पर जादू करता है। डर के मारे रामनाथ ने गांव छोड़ दिया और जमीन हरिराम के हाथ लग गई। लालच की सजा। हरिराम ने खुशी खुशी जमीन जोतनी शुरू की, लेकिन तभी से अजीब घटनाएं होने लगी। पहले उसके बैल बीमार पड़ गए। फिर उसका बेटा, जो शहर में नौकरी करता था, सड़क हादसे में घायल हो गया। खेत में बीज डालो तो फसल नहीं उगे, बल्कि जमीन से धुआं उठे। हरिराम घबरा गया। वह कई पंडितों और तांत्रिकों के पास गया, लेकिन कोई उपाय काम नहीं आया। एक रात उसे सपना आया कि रामनाथ की आत्मा रो रही है और कह रही है, लालच ने तुझे अंधा बना दिया, तूने अपने ही गांव वाले को भूत बना दिया। पश्चाताप और मोक्ष। हरिराम की आंखें खुल गईं। वह फूट फूट कर रो पड़ा। अगले दिन वह सबके सामने आया और अपने पापों की स्वीकारोक्ति की। वह रामनाथ को खोजने शहर गया, उसे ढूंढकर माफी मांगी और जमीन उसे लौटा दी। रामनाथ ने उसे माफ कर दिया, लेकिन कहा, याद रखो, लालच भूत बलवान है, जो मनुष्य को इंसान से हैवान बना देता है। उस दिन के बाद हरिराम ने ईमानदारी और संतोष का जीवन अपनाया। गांव वालों ने भी इस घटना से सबक लिया कि लालच में आकर कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। सीख। लालच भूत की तरह होता है, जो एक बार चढ़ जाए तो आदमी को बर्बादी की राह पर ले जाता है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार दे सकता हूं या नाटक संवाद शैली में भी लिख सकता हूं। कहानी, डरपोक चुड़ैल। एक लंबी हिंदी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे सुरंगीपुर नाम का एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के पास ही एक पुराना टूटा फूटा हवेलीनुमा महल था, जिसे लोग भूतों की हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि वहां एक चुड़ैल रहती है, पर यह कोई आम चुड़ैल नहीं थी। ये चुड़ैल डरपोक थी। उस चुड़ैल का नाम था झुमरी। झुमरी बचपन से ही अलग थी। जब उसकी सहेलियां डरावनी हंसी हंसकर लोगों को डराने का अभ्यास करती थी, तब झुमरी गली में बैठकर बिल्लियों को दूध पिलाया करती। उसके पंख काले थे, पर मन बिल्कुल सफेद। लेकिन चुड़ैलों की दुनिया में कोमलता को कमजोरी माना जाता है। झुमरी को बार बार डराने की परीक्षा में भेजा जाता। कभी पेड़ पर उल्टा लटक कर किसी को डराना होता, कभी आधी रात को किसी गांव वाले की खिड़की पर दस्तक देनी होती, और हर बार झुमरी डर जाती। एक बार उसे परीक्षा दी गई, अगर तू अगली पूर्णिमा की रात तक किसी इंसान को डराने में सफल नहीं हुई, तो तुझे चुड़ैलों की दुनिया से निकाल दिया जाएगा। झुमरी बहुत घबरा गई। डर से उसकी टोपी कांपने लगी और झाड़ू से चिंगारी निकलने लगी। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे एक इंसान को डराना ही था। वह सुरंगीपुर के पास छिपकर इंसानों को देखने लगी, कौन सबसे कमजोर दिल वाला है। तभी उसकी नजर पड़ी मुन्ना पर। मुन्ना गांव का सबसे शरारती लड़का था, लेकिन एक बात थी, वो अंधेरे से बहुत डरता था। झुमरी ने सोचा, बस यही मौका है। अगली पूर्णिमा की रात जैसे ही चांद निकला, झुमरी ने काला घूंघट डाला, बाल बिखेरे और मुन्ना के घर के बाहर जा पहुंची। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। ठक ठक ठक। कौन? मुन्ना ने डरते हुए पूछा। झुमरी बोली, मैं, तुम्हारी परछाई। मुन्ना डर से कांपने लगा, लेकिन तभी उसने खिड़की से झांका और देखा कि चुड़ैल के हाथ कांप रहे हैं। वह समझ गया कि यह कोई सच्ची चुड़ैल नहीं, डरपोक चुड़ैल है। मुन्ना ने दरवाजा खोला और जोर से हंसते हुए बोला, अरे, तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरती हो। झुमरी सकपका गई। फिर मुन्ना ने उसे अंदर बुलाया, दूध और बिस्कुट दिए और पूछा, तुम डरती क्यों हो?
झुमरी ने आंखें नम करते हुए कहा, मुझे किसी को डराना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर मैं डराऊं नहीं तो मुझे मेरी दुनिया से निकाल देंगे। मुन्ना ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुम डराने की बजाय मदद क्यों नहीं करती? लोग तो वैसे भी डर से परेशान हैं। अगर तुम उनकी मदद करोगी तो सब तुम्हें पसंद करेंगे। झुमरी को विचार अच्छा लगा। अगले दिन से झुमरी ने सबकी मदद शुरू कर दी, बच्चों को खोई चीजें ढूंढने में, बुजुर्गों को रात में उजाला देने में और गांव वालों को बारिश से बचाने में। धीरे धीरे लोग उसे डरपोक चुड़ैल नहीं बल्कि दयालु दीदी कहने लगे। उधर चुड़ैलों की सभा में सब हैरान थे, झुमरी ने किसी को डराया नहीं, फिर भी सब उसकी इज्जत करते हैं। अंततः चुड़ैलों की महारानी बोली, शायद हमें भी कुछ सीखने की जरूरत है। झुमरी अब डरपोक नहीं, बहादुर है, क्योंकि किसी की मदद करना सबसे बड़ा जादू है। सीख, डर से नहीं, दया से दुनिया बदली जा सकती है। और जो सबसे अलग होता है वही असली हीरो बनता है।